Hello students, how are you? All of you once again heartily welcomed in online Akanksha classes delivered by me. I am your Sushil sir and now I am going to deliver lecture of physics for ICSC board. Chapter number 2, physics, motion in one dimension. तो स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 2 में हम रेस्ट और मोशन का स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे रेस्ट और मोशन किस पोजीशन को कहा जाता है। दिस मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे आसपास हम सेवरल टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट देखते हैं, लाइक एक चेयर, ट्री, रनिंग डॉग, भक्त, हवाएं, पेड़ पौधे और किताब कापियाँ, जानवर, खंभे, रेलगाड़ियाँ, हमें जरूर इस बात पे विचार आता है कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। जनरली हम सभी लोग जानते हैं कि जो चीज़ें हिलती हैं, डुलती हैं, दैट आर इन मोशन, वो मोशन में है कि हाँ अगर उनमें वाइब्रेशन है। लेकिन हम कैसे डिफाइन करें, इसके लिए हम सबसे पहले एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं अपने सराउंडिंग में। अब सराउंडिंग कहने का मेरा मीनिंग है अपने आसपास जहाँ पे आप मौजूद हैं वहाँ पे आप किसी एक ऐसे फिक्स्ड मीन्स जो रेस्ट में हो ऐसे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें अपने ऑब्जर्वेशन के लिए कि जिस ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। आइए उदाहरण के लिए हम एग्जाम्पल के लिए एक पेड़ के पास अपने आप को हम मान लेते हैं कि हम लोग अंडर ए ट्री मौजूद हैं और वहाँ पे हमें अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करना है कि वे ऑब्जेक्ट्स हमारे रेस्ट में हैं या मोशन में हैं। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बताया कि सबसे पहले आपको एक फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट लेनी होगी। यहाँ पे फिक्स्ड का मीनिंग मैं बार बार क्लियर कर रहा हूँ कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट लेना होगा जो आपका कंप्लीटली रेस्ट में हो। अब हम उस रेफरेंस पॉइंट को मान लेते हैं कि ट्री, वो हमारे सराउंडिंग, क्योंकि हमें लगता है सराउंडिंग मीन्स जब भी हम अपने सराउंडिंग की बात करेंगे जहाँ पे हम वर्तमान में रहेंगे वही हमारा सराउंडिंग होगा, हमारे आसपास के क्षेत्र हमारे सराउंडिंग होंगे। अब हम देख रहे हैं कि कुछ वस्तुएं, तमाम सारी वस्तुएं, सो मेनी ऑब्जेक्ट्स हमेशा हमारे आसपास होता है। हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को चेक करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि क्या वे ऑब्जेक्ट्स रेस्ट में या मोशन में है। तो इसके लिए हमें एक फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट सिलेक्ट करना था जो हमने ट्री को ले लिया है। अब दिस मीन्स क्यों लिया है, क्योंकि हमने बताया कि ये फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट है, ये फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट है। अब हमें इसी के रिलेटिव, इसी के सापेक्ष, विद रेस्पेक्ट टू, इसी के सापेक्ष, इसी से कंपेयर करते हुए हमें जिन वस्तुओं को, जिन ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करना है या डिटरमाइन करना है कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में या मोशन में है, हम एक साथ इस रेफरेंस पॉइंट को भी देखेंगे और जिस ऑब्जेक्ट को हमें ऑब्जर्व करके बताना है कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में या मोशन में है, हम उस ऑब्जेक्ट को भी देखेंगे। आप लोग समझ में आ रहा है ना अच्छी तरीके से। अब हम देखते हैं, आपको ये देखना है कि क्या हमारा हैंड मोशन में है, रेस्ट में है। तो आप ये पा रहे हैं कि इस फिक्स रेफरेंस पॉइंट दैट इज अ ट्री इन माय एग्जांपल, जो हमने एग्जांपल ट्री का लिया है, ये हमारा फिक्स रेफरेंस पॉइंट है और विद रेस्पेक्ट टू दिस ट्री दैट इज द फिक्स रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमारे हैंड के पोजीशन में कंटिन्यूसली चेंजिंग हो रही है, लगातार परिवर्तन हो रहा है। अब हम कह सकते हैं कि ये हमारा हैंड इस समय मोशन में है। किस पोजीशन में हमारा हैंड? मोशन में है। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यहीं पे हम एक चेयर ला करके और यहीं पे हम बैठने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं यहीं पे हम बैठ करके और काफी कुछ ऑब्जर्व करते रहें। ठीक, अब हम देखते हैं कि ये चेयर रेस्ट में है या मोशन में है।
इसके लिए हमने बताया हमें फिक्स रेफरेंस पॉइंट जिससे हमें विद रेस्पेक्ट टू जिससे हमें डिटरमाइन करना है कि वह ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में या मोशन में है। हम एक साथ दोनों को ऑब्जर्व करते हैं। अगर जिसके हमें इसको हम टेस्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, टेस्ट ऑब्जेक्ट, और ये सोर्स ऑब्जेक्ट होता है। ये सोर्स ऑब्जेक्ट कहलाता है क्योंकि हम इससे कंपेयर करते हैं और इसे हमेशा दिस ऑब्जेक्ट दैट इज द फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट आपका, ये हमेशा रेस्ट में होगा क्योंकि आपको जिससे कंपेयर करना वो हमेशा रेस्ट में होता है। अंडरस्टैंड? और ये हमारा टेस्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा जिसे हमें टेस्ट करना है। इफ द ऑब्जेक्ट टू बी टेस्टेड इज इन मोशन और इन रेस्ट। देखना हमें कि टेस्ट ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है या फिर रेस्ट में है। तो हम एक साथ दोनों को देखेंगे। आप देखेंगे क्या इस ट्री के रेस्पेक्ट में इस चेयर के पोजीशन में चेंजिंग हो रही है? आपका जवाब होगा नहीं हो रही है। दिस मीन्स अब हम इस कंक्लूजन में पहुंच चुके हैं कि अब हम डेफिनेशन दे सकते हैं कि व्हाट इज रेस्ट। तो आइए डेफिनेशन लिखते हैं रेस्ट की। मुझे ऐसा होप है आप सभी लोग अच्छी प्रकार समझ रहे होंगे। आइए लिखते हैं मोशन का फर्स्ट मोशन। तो हेडिंग लगाते हैं लेक्चर नंबर 2 में मोशन। और बच्चों ये मोशन क्या है? ये मोशन हमारा, चलिए शुरुआत करते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फिक्स रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन में चेंजिंग कर रहा हो तब वह ऑब्जेक्ट मोशन में होता है। समझ गए? ओके, तो अब मोशन है। मोशन when an object changes, when an object changes its position, when an object changes its position, that is the स्थिति, its position with respect to ये फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट। फिक्स्ड मीन्स ये ऐसा नहीं है कि कानपुर में एक पेड़ है वह फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट है। वो आपके सराउंडिंग में कोई ऑब्जेक्ट होगा जो रेस्ट में होगा, दैट इज द फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट। फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट। तो when an object changes its position continuously, when an object changes its position continuously, with respect to ये fixed reference point, is said to be in motion. Examples: running water, vibrating,
engine and working man are some examples of objects in motion। तो अब समझ गए होंगे आप बच्चों, जब कोई ऑब्जेक्ट फिक्स रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन में कंटिन्यूसली चेंज करता रहता है, तो वह ऑब्जेक्ट मोशन में होना कहलाता है। दिस मीन्स वह ऑब्जेक्ट मोशन में है। यहां हम अपने एग्जाम्पल में क्या लेंगे, रनिंग वाटर, बहता हुआ पानी। अगर हम नदी में पानी की धारा में, करंट में कागज की नाव, पेपर बोट, तो हम लोग बचपन में खेला करते थे। अगर करंट पे हम रखते हैं तो क्या देखते हैं कि वो थोड़ी देर बाद अगर हम वहीं के किसी ट्री को, आसपास के किसी टेम्पल को या घाट पे कोई ऑब्जेक्ट ईंट रख करके जो रेस्ट में हो, रेफरेंस पॉइंट मान लें, तो उसके बाद देखते हैं कि उस ईंट के या उस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में उस पेपर बोट की पोजीशन में लगातार चेंजिंग होती जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि वो वाटर करंट, क्योंकि वो पेपर वाटर करंट के साथ है, दिस मींस वाटर करंट एक एग्जांपल है ऐसे ऑब्जेक्ट की जो मोशन में है। सेकंड में हमने लिया है वाइब्रेटिंग इंजन। अगर आप किसी भी व्हीकल का या इंजन जिससे हम पानी चलाते हैं, या कोई भी इंजन का एग्जांपल ले लीजिए, अगर हम उस पर अपना हैंड रखते हैं तो हम देखते हैं कि एक प्रकार का उसमें कंपन रहता है, कंपन में होता है वाइब्रेशन, तो वो कांपता रहता है। आप अगर अपने वहां पे हमने बताया इफ यू हैव टू ऑब्जेक्ट इफ द गिवन ऑब्जेक्ट, अगर टेस्टेड ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आपको टेस्टेड ऑब्जेक्ट लेना है उस इंजन को, तो क्या वो इंजन रेस्ट में है या मोशन में है। अब आप वहां पे क्या करोगे, आप वहां पे अपने सराउंडिंग में, दिस मीन्स जहां पे इंजन है, जहां पे आप हो, वहीं पे कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट लोगे जो कि रेस्ट में होगा। आप उस इंजन पे अपना हाथ रखोगे, आप देखोगे कि आपका हैंड, अगर वो फिक्स रेफरेंस पॉइंट हमने एक दीवार ले रखा हो, जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर हम इस व्हाइट बोर्ड को ले रखे हैं, तो इस विद रेस्पेक्ट टू दिस ब्लैक बोर्ड, दिस व्हाइट बोर्ड, इस व्हाइट बोर्ड के रेस्पेक्ट में हमारे हैंड की पोजीशन में कंटिन्यूसली चेंजिंग हो रही है। दिस मीन्स हमारा हैंड किसके वाइब्रेशन के कारण हिल रहा था, इंजन के। अब इंजन हमारा कांप रहा है, दिस मीन्स वाइब्रेट कर रहा है, तो ये भी एक मोशन है। और भी हमने एग्जांपल लिया है वॉकिंग अ मैन, कोई घूमता हुआ मैन, पर्सन। अब वहां पे हमें टेस्ट ऑब्जेक्ट क्या दिया गया है, वॉकिंग मैन। अब हम उसे टेस्ट करने के लिए एक कोई रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। वो रेफरेंस पॉइंट हम क्यों ना अपना मकान ले लें और सामने सड़क को एज्यूम कर लेते हैं। हम देखते हैं कि हमारे हाउस जो कि रेस्ट में है, हमारा रेफरेंस पॉइंट है, उसके रेस्पेक्ट में मैन की पोजीशन में कंटिन्यूसली चेंजिंग हो रही है। अब हम कह सकते हैं कि मैन इज इन मोशन। ओके, अब हम चलते हैं दूसरी डेफिनेशन पे, रेस्ट पे। और मुझे लगता है देयर इज नो नीड टू राइट ऑन बोर्ड द डेफिनेशन ऑफ रेस्ट, बट मैं लिखता हूँ क्योंकि आप लोग इतने ब्रिलियंट हो, मुझे आई बिलीव सो मच, मुझे पूर्ण बिलीव है, मैं बिलीव करता हूँ लोगों पे कि आप बहुत अच्छी तरीके से समझते हो और सारे बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं। तो लिखते हैं रेस्ट, हेडिंग लगाते हैं बच्चों, रेस्ट। आप जानते हैं अगर कहीं उजागर नहीं होता है तो वहां पे क्या होता है, दिस मीन्स अगर लाइट नहीं है तो वहां डार्क है। तो बच्चों रेस्ट भी इसी प्रकार का जस्ट
अपोजिट, बट एकदम अपोजिट है। चलिए डिफाइन करते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट doesn't change its position with respect to a fixed reference point, is said to be, is known as, are synonym of each other। ये दूसरे के सेम मीनिंग है। said to be, are called, is called, to be in rest। एग्जाम्पल, trees, mountains, and houses, etc। तो स्टूडेंट्स, अपने इस लेक्चर में बस इतना ही, और आगे के लेक्चर में हम पार्ट जो लेक्चर नंबर 3 होगा उसमें हम आगे की टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।